तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम हमारे एक नए व्लॉग में। तो यहाँ पर दीदी दे रही थी गाय को रोटी और इधर मैं खेल रहा था। बाद में ये हम वहीं पर खेलते हैं बाहर बैडमिंटन। गाय ना घर में घुस जाती है रोटी के लिए हमेशा। बाहर कचरा भी बहुत हो गया है और हम उधर उस टाइम खड़े थे उस जगह थे हम लोग उस दिन, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कचरा था उस दिन, इसलिए जब साफ होता है तब हम यहाँ खेलते, नहीं तो वहाँ खेलते हैं। आज है शुक्रवार और आज हमारे स्कूल में छुट्टी है। तो अभी मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल में मॉडल तैयार करना है। उसके ऊपर मैं देख रहा था मोबाइल के ऊपर क्या बनाऊँ क्या ना। तो बस वो देखना, फूड प्रोडक्शन के ऊपर बनाना था कुछ। तो देखूंगा। मम्मी और दीदी लगा रहे हैं कपड़ों की मशीन। आधे कपड़े धुल के थोड़े रहे हैं और फिर मम्मी बनाएंगे हमारा खाना। और अभी टाइम हो गया 10:30 का। मैं तो मेरे स्कूल के काम में बिजी हूँ थोड़ा। सोचा आप से तब तक बात करूँ। और मम्मी खड़े उधर धूप में, चलो वहीं चलते हैं। साथ में हमारे कपड़े धुल रहे हैं और साथ में धूप लगा रहे हैं, क्योंकि लाइट ना थोड़ी सी आनाकानी कर रही है वापिस आज। तो साथ साथ में धुल रहे हैं, साथ साथ में थोड़ा सा आराम रो रहा है। थोड़ी सी गिली हो जाती हैं तो बाहर धूप में आकर खड़े हो जाते हैं। आज बच्चों की छुट्टी है तो मैं यहाँ पर धुल रही हूँ और बच्चे सुखा रही हैं साथ साथ में। और कपड़े हो गए हैं मेरे 4 दिन के, और 4 दिन के 4 लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सोचा अभी बच्चे घर पर है तो आज सुबह सुबह मशीन लगा लेती हूँ तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि बच्चों के ड्रेस वगैरह, बच्चों के कोट और ज़्यादातर टाउल है एक धोने वाला बॉयज़ का। हाँ, वो मैं आज नहीं दूँगी, वो दूँगी संडे को। अब फिर मैं संडे को लगाऊंगी क्योंकि व्रत आ गए थे मेरे। व्रत के कारण मैं नहीं धो पाई। और कपड़े ना पहनने वाले हो ना तो मुझे धोने पड़ते, पर पहनने वाले थे तो मैं आलस कर गई। ये हो गया तो मैं सुखा देती हूँ कपड़े साथ साथ में। और यहाँ पर धूप वगैरह का काम अच्छा है ना, खुले की मौज भी है और नहीं भी, दोनों ही बात है। तो ये बच्चों वाले भी धुल गए हैं, बाद में मिलते हैं। पानी में हो गया, बस अलग अलग होगी ना इनकी झालरी, तो अलग अलग सूख जाएंगे। इस बार ध्यान रखना है क्योंकि नीचे नीचे वाला भी गिर गया था, वापिस ही धोना पड़ा। ये कपड़े तो बस एक, ये लीजिए कपड़े तो धुल चुके हैं। ये रहा, मैं एक अपना कुर्ता सुखा रही। तो यहाँ पर हम ये पाइप लगा दिए और भर लेंगे सब के सब। और फिर ये वाला कमरा धोएंगे। रसोई हमने एकदम से क्लीन कर दिया, धो दिया एकदम से। पहले सामान सारा बाहर निकाला फिर धोया। और ये है हमारे बीच में अभी तक, क्योंकि तो यहाँ पर बना रहे हैं पोवे से प्रोजेक्ट। तो इसके पास काटन, चक्कून, गोंद, फेविक्विक, सब कुछ खा लिया आज, सब कुछ। और कुछ था घर पर और कुछ नया लेकर आ गया और सुबह से लगा हुआ है। देखो ये हाल है इनका, ये हाल है आज एंजल का। एंजल देख रही है, बस अभी कथा विराम हुई है हमारी। और आज हमने ना कपड़े धोए भाई, माँ बेटी ने बहुत ज़्यादा। मैं ये सब बना रही हूँ ना। 23 तारीख को ना हमारा वो है निपुण मेला, उसमें हमें प्रोजेक्ट दिखाने हैं। फूड काउंटर वगैरह लगेंगे, इसलिए उसमें ये भी दिखाना है। मैडम ने कहा था बना लेना कुछ। मैम ने मुझे कुछ मशीन बनाने को कहा था। मैंने मशीन बनाने को कहा था, लेकिन ना मैंने कहा मैम मशीन सभी लोग बनाए, पिछली बार मशीन बनाई थी तो इस बार सारे लोग वो सब जीता था। ये ना राज्य लेवल तक होगा ये, इसलिए मैंने कहा मैम मशीन सारे बनाएंगे, मैं कुछ और बनाऊंगा। तो ये मैं बिजनेस आइडिया वाला बना रहा हूँ मेरा
पर अभी तक इतना ही हुआ है और अभी 2 दिन है। सोमवार को हमारा स्कूल लगेगा, हम कहीं पर जाएंगे स्कूल के अंदर। सोमवार को वो है, वहाँ उस दिन टाइम नहीं होगा, इसलिए आज और कल और परसों में मुझे तैयार करना है सारा का सारा। ये मैं मंच बना रहा हूँ। 4 पाई। हाँ, होटल के अंदर 4 पाई किसी ने नहीं होटल देखी के होगी। अंदर किसी ने 4 पाई देखी है? ढाबा के अंदर होती है 4 पाई। नहीं सॉरी, रेस्टोरेंट में किसी ने 4 पाई नहीं देखी होगी, मैं बना रहा हूँ। चलो ठीक है, आप अपना काम करो, मैं अपना करती हूँ। और आज ना हाथ वाले पंखे होते हैं उनकी धुलाई हुई है, उनकी खूब धुलाई हुई। ये देखिए एकदम साफ हो गई है, देखो वाइट वाइट निकल गई। ये ना मेरे सीधे बाहर रखे हुए थे अलमारी के ऊपर, और इनकी ये वाली है ना, ये सीधी अंदर है। बेड वाला गल्ला होता नहीं, मिट्टी लग गई। ये ना यहाँ पर नीचे गिर गया था, वही है मुझे लगता है। ये यहाँ में शादी में दिए थे 10 पड़खे, 2 बाकी गए, और बाकी का पता नहीं कहाँ है, 3 ही आए। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा था, ये ऐसे करा, ये ऐसे लिया। अलग अलग कपड़ा है इनका, पुरानी है काफ़ी ज़्यादा। मैं ये सोच रही थी ये वाली झालरी होती है ना, ये मेरे पास सफ़ेद कपड़ा और है, ये छोटी झालरी है। मेरी दादी सास है ना, वो कहते थे ये ना तेरे पंखे की छोटी झालरी है, तो इसके ना यहाँ बड़ी लगा ले। तो मैं सोच रही हूँ ये झालरी उतार दूंगी, और इसके तो बिल्कुल ही छोटी है। एक और एंजल बड़ी झालरी वाला, यही है वो सबसे बड़ा, यही है। हाँ, तो इन सब वो की पेन के निशान अभी तक नहीं मिटे, वेस्ट लगाए। हाँ, छोटा था तब से लगाए थे मैंने। ये ना अब या बाद में, क्योंकि अभी तो हमें चाहिएगी नहीं, सर्दी है। उसके बाद में देखती हूँ ये वाली अलग से सीम कर और फिर लगा दूंगी। हाँ, बुवेस के कोट के भी तिरपाई करनी थी मुझे, तो ये आज मेरे पंखे हो गए, ये रख देंगे अंदर। और ये देखते हैं, हमें ना वो चरड़ करती है ना, तो इससे सीधे ही आवाज़ देने की आदत होगी। वैसे आवाज़ अच्छी नहीं लगती उसकी। वो सभी की सभी अंदर है। और यहाँ पर है जुराबे, जरा तो फिर गाइस यहाँ पर मैं बना रहा था अपना प्रोजेक्ट, पर यह प्रोजेक्ट जिसे सबमिट करना था उस दिन एक फंक्शन होने वाला था हमारे स्कूल में, पर वो फंक्शन पोस्टपोन्ड हो गया। कह रहे हैं कि वो छुट्टियों के बाद में होगा। तो अभी फ़िलहाल में तो ये ऐसे रखा हुआ है, थोड़ा सा बचा था तभी मुझे कहा था ये बात मैडम ने। तो बस फिर मैं यहाँ पर सब बना रहा था, जब तक मुझे पता नहीं था कि ये पोस्टपोन हो गया। तभी तक मैंने इन्हें सब छोड़ दिया, जैसे कि जैसा मैंने बन गया था ना जितना मेरा, उसे मैंने समेट के एक जगह अलग जगह रख दिया है। और बाद में जिस दिन कहेंगे कि ये वो फंक्शन है, उससे 2 दिन पहले इसे पूरा करके छोड़ूंगा, क्योंकि फिर तो टूट जाएगा, क्योंकि फिर मुझे जोड़ना पड़ेगा 2-3 कार्डबोर्ड को एक साथ। उन अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, तो फिलहाल में वो अलग अलग जगह रखे हुए हैं, इसलिए। तो ये कम से कम 4-5 दिन पहले की बात है। और अब फिर बस जब हमें कहेंगे कि वो फंक्शन उस डेट को कोई डेट बताएंगे हमें फिर से, तब मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करूँगा। उसके बाद भी आपको पूरा दिखाऊंगा, कि अभी तक तो पूरा है नहीं, और 3 हिस्सों में बंटा हुआ है अभी तक तो ये। और मैंने अभी तक इन्हें सेट भी नहीं किया अच्छे से, क्योंकि मैंने ये अच्छे से रखे हुए हैं। तो आज ये वाली टंकी मैंने कर दी साफ, करी तो कल थी, फिर पानी था इसलिए सुखा लिया थोड़ा सा, तो भी ये देखिए है ना। इसमें डालूंगी मैं चीनी, क्योंकि ये बड़ी है टंकी, खाली है अभी। पहले तो इसमें चावल थे, पर सर्दियों में ना इतने चावल नहीं लगते, तो हम थोड़े ही लाएंगे। अब की बार वो आ जाएगी छोटी वाली टंकी में, इसमें चीनी और गुड़ एक साथ आ जाएगा। सर्दियों का टाइम है, ज़्यादा गुड़ खराब नहीं होगा, और टंकी है बहुत ज़्यादा बड़ी।
अंदर डालेंगे। हाँ, इसमें ना कोई और सामान आ जाएगा, तो चीनी ना बाहर नहीं रखनी पड़ेगी थोड़ी, और ना कुछ दिन पलटते रहना चाहिए। इसकी वजह से ना नीचे थोड़े निशान भी आ जाते हैं। हाँ। उस टंकी में आगे पहले हम बड़ी वाली में ही रखते थे, फिर हम छोटी वाले में रखने लग गए। ये देख जम गई। पानी गया था इसके अंदर, ढक्कन तो ऊपर से गया था मुझे शायद लगता है, शायद मुझे याद नहीं। अब इसका ढक्कन इसमें गुड़ और दोनों आ जाएंगे, और इसमें मेरे पास ना जो एक्स्ट्रा सामान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गई है वो दूसरी वाली टंकी है ना, वो इसके ऊपर रखूँगी, और इसमें बाजरी वाला आटा, और यहाँ पर आ गई टंकी। एक वो टंकी, थोड़ा सा गैस सिलेंडर इधर हो जाएगा, फिर इसके साइड तीनों चारों आ जाएगी। यहाँ पर मैं रसोई में सामान लगा रही थी, और ये है आपको पता ही है सब्जी के बीज। तो वैसे तो हम इसे ना गर्मी में यूज करते हैं, तो मेरे पास बाहर रखे थे, मैंने सोचा इसे ना मैं छोटे वाला डिब्बा, ये डिब्बा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा पुराना, 2 डिब्बे थे इसे। छोटे छोटे डिब्बे होते हैं ना, वो बड़ी पसंद आती है एक जैसे। ये देखिए, एक ये डिब्बा, ये छोटे छोटे हैं, ये ना मेरे आज से 7 से 8 साल पहले हैं, और 2 ये भी छोटा डिब्बा, ये देखिए एकदम छोटे छोटे हैं, 2 है। तो मैंने ना कल इन डिब्बों को धोए थे, सभी छोटे छोटे डिब्बों को, जो थोड़ा थोड़ा होता है ना सामान इनमें आ जाता है। ये 2 और ये 2 एक जैसे थे, ये शायद 2 ही थे, हाँ 2 थे, और ये एक था। और ये वाले डिब्बे ना इनके साथ आई हुई है, ये वाला डिब्बा, ये देखिए है ना, ये 3 डिब्बे थे, और इससे बड़े 3 डिब्बे थे। छोटे में पहले नंबर में ये थे, और दूसरे में ये थे, और उससे बड़े 2 किलो के थे, 2 किलो के, और उससे बड़े थे 7 किलो के, ऐसे थे मेरे पास डिब्बे। और ये फिर मैंने मंगाए थे कांच वाले, और उसके बाद फिर ये मंगाए थे मैंने ये छोटे में। और मैंने ये मेथी ना बहुत सारी इकट्ठी करके मंगा रखी है, हर चीज़ में डालो ना, कड़ी वगैरह हो गई, आलू की सब्जी होगी, बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। और ऐसे डिब्बे भी मेरे पास 2 से 3 है। हाँ ये देखिए, ये 2 ये रहे, एक ये देखिए, ये भी मेरे लिए हुए गाँव में एक जैसी डिब्बी है ये तीनों। और ये रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं सामान वाले, जो हमें यूज में नहीं लेते। ये देखती मैं इनका क्या करूँगी, कभी कभी धुंधला धुंधला हो जाता है। एक ये छोटी सी डोली है, और एक इससे थोड़ी सी बड़ी है, वो वाली पता नहीं कहाँ है, एकदम इससे थोड़ी सी बड़ी है। ये एक है, ये वाली भूवेश की है, और वो वाली इंजन की है। ये रही दूसरी वाली, ये देखो, इन दोनों बहन भाइयों के लिए ली थी। ये देखिए, ये भूवेश के लिए और ये इंजन के लिए, ऐसी हमने 2-3 डोलियाँ ली थी पहले। इसमें मैंने डाल दिया दालचीनी, क्योंकि इस छोटे वाले में आ जाएगी आराम से। एक में डाल दिया सब्जा के बीज, और एक में डाल दिया जीरा। अब एक रहा है, 2 खाली रह गए हैं ये वाले, इनमें देखती हूँ इनमें क्या होगा। तो ये वाला ना हम डाल देते हैं ड्राई, तो खाली रह रहा था, तो मैंने सोचा एक ये भर दिया, और बची हुई इसमें डाल दी।
क्योंकि फिर खाली डब्बा किस काम का, यूज़ कर लेती और वैसे ही अंदर पैकेट रखने वाली थी और वो रखना नहीं पड़ेगा मुझे। अब एक ये रह गया, इसका भी कुछ और देखते हैं। इसका भी कुछ करते हैं।